आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है तिजारा में, क्योंकि इमरान को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के मुकाबला थोड़ा रोचक हो गया है। शुरुआत में बातें हुई थी कि मायावती ने काफी हद तक वॉकओवर देने की कोशिश की है बाबा बालकनाथ को, लेकिन अब मुकाबला दिलचस्प हो गया। वैसे में बाबा बालकनाथ का समर्थन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं, उसके बाद में अभी उनका संबोधन चल रहा है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरी सूची जारी करने पर बीजेपी इतना आशंकित क्यों है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। बगावत का डर या फिर फंसा है कोई और पेंच? कांग्रेस से दल बदल कराए नेताओं को टिकट। पैराशूट प्रत्याशियों पर आरएसएस ने विरोध जताया है, ऐतराज किया है। हालांकि जिताऊ की आड़ में दिए जा रहे हैं टिकट। दल बदलू नेताओं को टिकट देने के लिए लिस्ट रोकी गई है क्या, यह भी सवाल है। बीजेपी सीसी में आज लगेगी सूची पर मुहर, हालांकि अभी 76 नाम जारी करने पर संशय है। जो पैराशूट लैंडिंग कराई जा रही कैंडिडेट की, उसको लेकर आरएसएस ने नाराजगी जाहिर की है। अब जिताऊ की आड़ में टिकट तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अब कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। दल बदलू नेताओं को टिकट देने के लिए क्या ये लिस्ट रोकी गई है? 76 नाम अभी और सामने आने हैं। बीजेपी सीसी में आज सूची पर मुहर लग सकती है, सभी को है सूची का इंतजार। सभी 76 नाम जारी करने पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तीसरी सूची को लेकर बीजेपी आशंकित क्यों, यही है सवाल, क्योंकि 2 सूचियां आ चुकी हैं ताबड़तोड़। पहले नाम फटाफट सामने आ गए, लेकिन उसके बाद बगावत देखा गया। अब ऐसे में इस बार भी सवाल हुई है कि बगावत का डर है या कोई पेंच फंसा हुआ है। सूची अब तक सामने तीसरी नहीं आ पाई है, बल्कि कांग्रेस आगे निकल चुकी है कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के मामले में। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि विष्णु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं, विष्णु से बातचीत करेंगे। विष्णु, दल बदलू नेताओं को टिकट देने के लिए क्या ये लिस्ट रोकी गई है? कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी इतनी आशंकित क्यों नजर आ रही है तीसरी सूची को लेकर? बिल्कुल, लगातार बीजेपी 2 सूचियां पहले जारी कर चुकी है और उसके बाद तीसरी सूची पर लगातार मंथन चल रहा है। इस सूची में नाम भी कैसे ऐसे आने वाले हैं जो दल बदल कर ज्यादातर लोग आए हैं, उनको टिकट देने पर बात चल रही है। हालांकि इस पर का विरोध भी है कि कैसे, क्योंकि जो लगातार संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी उन लोगों में बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रयास है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, यानी जो सबकी जो मंशा है वो एक जिताऊ कैंडिडेट हो जाए, चाहे वो कहीं से भी आए, कैसे भी मिले। ये तमाम बातें चल रही है। अगर पिछले पहली सूची को भी देखा जाए तो उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहर से आए थे, हालांकि उनको लेकर विरोध हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। कुछ विरोध अभी भी शांत नहीं हो पाए। वहीं दूसरी सूची में हालांकि कम विरोध था, लेकिन तीसरी सूची में सबसे ज्यादा बगावत या विरोध की आशंका है। उस वजह से धीरे धीरे टिकट बांटने की जो कवायद है वो धीरे चल रही है, क्योंकि अब अगर जब टिकट आता है तो उसके बाद सीधा नॉमिनेशन पे जाए और उनको इशारा करते हुए नॉमिनेशन किया जा सकता है। इस पूरी बातों को लेकर यहाँ मंथन चल रहा है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी पिछले दिनों अगर माने जाए तो कुछ पूर्व विधायक हैं, वो आए हैं जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, वो आए। आगामी जो कुछ और नेता है जो यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं, उन लोगों को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया जा रहा है या किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता, उनमें आशंका है कि इनको टिकट नहीं दे दे। इस बात को लेकर भी आशंका है और ये लगातार कल देर रात तक भी इस पर मंथन होता है। आज सुबह तड़के 3 बजे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे जो बैठक हुई थी, उसी में क्योंकि सूची 76 नामों की, जब 124 नाम आसानी से तय किए गए तो 76 नाम है, उनपे मुश्किल आ रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति है कि आगे क्या स्थिति बनती है। और जो 76 नाम है उनकी घोषणा में सबसे ज्यादा देरी हो रही है। और सुबह 3 बजे तक जेपी नड्डा जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आवास पर जब बैठक हुई तो उसमें एक तरह से पूरे मंथन फाइनल कर लिए गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं विचार है। तो अब शाम को 6 बजे जब सीईसी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में रहने वाले हैं, तो ऐसे में फाइनल फुल प्रूफ जो लिस्ट है वो वहां रखी जा सकती है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि अंतिम समय तक लिस्ट में भी बदलाव हो सकता है। जी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बगावत का डर जो है वो सबसे ज्यादा है बीजेपी में। विष्णु, सही है, क्योंकि लगातार कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि बगावत हो। बगावत के सुर दोनों ही पार्टियों में चल रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन यहाँ
ज्यादा संभावनाएं लगती है, क्योंकि आकांक्षाएं सभी लोगों की थी, लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे थे और ऐसे में अगर टिकट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनकी पहली दो सूचियों में ये चीज नजर भी आई है प्रत्यक्ष रूप से। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हालांकि जिताओ की आड़ में टिकट तो दिए जा रहे हैं, लेकिन नाराजगी बड़े पैमाने पर दिखाई दी है। अब ऐसे में किस प्रकार से क्यों ये लिस्ट रोकी गई है, ये अपने आप में बड़े सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं।